सात फेरों से बंधा 7 जन्मों का रिश्ता, शादी। यूं तो शादी 2 लोगों के बीच होती है, पर संबंध तो 2 परिवारों से जुड़ता है। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है ये। सब कुछ नया और खूबसूरत सा होता है। एक लड़का और एक लड़की नई जिंदगी के हसीन सपने देखते हैं कि शादी के बाद हम क्या क्या करेंगे। लेकिन शादी की असली सच्चाई इनको ठीक से समझाई ही नहीं जाती कि इसका एक अनकहा पहलू सैक्रिफाइस भी है, और ये सैक्रिफाइस दोनों ही करते हैं। पर लड़की का सैक्रिफाइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। दोस्तों, लड़की अलग माहौल में पली बड़ी होती है, तौर तरीके अलग होते हैं। उसके सपने पहले सिर्फ उसके और उसकी फैमिली के होते हैं। फिर एक दिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। एक ही दिन में सब उससे बड़ों जैसी समझदारी की उम्मीद करते हैं। सब चाहते हैं कि वो हमारी फैमिली को पहले दिन से ही अपना ले दिल से। उसे हमारे सारे तौर तरीके आ जाए पहले दिन से। ओवरऑल वो सब कुछ संभाल ले पहले दिन से, चाहे हम उसे कभी कभी ताना ही क्यों ना मारे, पर वो सब कुछ मैनेज करे पहले दिन से। दोस्तों, बस हमको यहीं पर रुकने की जरूरत है। यहीं पर हम सब गलती कर बैठते हैं। जरा सोचिए, जो लड़की कल तक दूसरे के आंगन में खेलती थी, खिलखिलाती थी, किसी के आंगन की चहक थी, चमक थी, उसके सपनों पर खुल के आजादी थी, उसका एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। संगी साथी सब दूर हो गए हैं, अपने दूर हो गए हैं, तो उसे थोड़ा तो ब्रेक दो। सबसे पहले तो जिनकी शादी हुई है उनको एक दूसरे को समझने को थोड़ा वक्त दो, एक साथ टाइम स्पेंड करने दो। देखो, लड़की तो अब आपके घर की रौनक बन ही गई है, तो उसको ताने मत मारो छोटी छोटी बातों पर, बल्कि अगर उससे गलती हो जाए तो उसे प्यार से गले लगा लो, उसके सर पर हाथ रखकर बोलो कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं ना, हम सब कुछ सिखाएंगे। जब आप बाहें फैलाकर अपनी बहू को गले लगा लोगे ना, तो वो आप में अपना पूरा मायका देख लेगी। उसको अपने मायके की कमी का एहसास तक नहीं होगा। दोस्तों, शादी के बाद घर की फीमेल ही अगर बहू का सपोर्ट सिस्टम बन जाए, तो बहू कब आपकी बेटी बन जाएगी ना, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, कोई भी लड़की शादी में अपने घर से तलवार लेकर नहीं आती कि मैं ससुराल जाकर बस लोगों पर तलवार चला दूंगी। नहीं, ऐसा कोई माँ बाप नहीं सिखाते। ससुराल वालों का बिहेवियर ही उसको बदल देता है। उनके ताने ही उसके दिल को तोड़ देते हैं। तो रिश्तेदारों की वजह से अपनी बहू को ताने मत मारो, बल्कि कुछ उसकी समझो, कुछ अपनी समझाओ उसको। एक लड़की अपने ससुराल में सारे रिश्तों को निभाती है,
बड़े प्यार से, क्योंकि वो रिश्ते उसके पति के हैं। वो सबके तानों को भी सहन कर लेती है, बस किसी भी तरह से सबको खुश करने में लगी रहती है। आखिर सोच के देखना, वो इतना क्यों सहती है? वो इसलिए ये सब सहती है ताकि उसका पति खुश रहे। तो जो आपके बेटे को खुश रखने के लिए सारे रिश्तों को खुश रख रही है, उसको खुश रखने की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही होगी ना। घर में सारे रिश्ते बहुत अजीज होते हैं। दूसरे घर से आया दामाद सबसे प्यारा हो जाता है, पर दूसरे घर से आई बहू जो पूरा दिन इसी घर के लिए करती है, इसी घर वालों के लिए सोचती है, वो कभी अजीज क्यों नहीं बन पाती? एक्चुअली में आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बच्चों की शादी कब सिर्फ सैक्रिफाइस में बदल गई, कब वो एक दूसरे से दूर होने लगे। दोस्तों, यही दूरी, यही उनका कम्युनिकेशन गैप आगे चलकर घर की लड़ाई और उनके अलगाव का कारण बन जाती है। इसी लड़ाई में दोनों पिसते हैं। बेटा अगर बीवी के सुने तो जोरू का गुलाम, और दामाद अगर बेटी की सुने तो वो केयरिंग दामाद। ये कैसा इंसाफ है समाज का? दोस्तों, किसी भी शादी में जितना अहम रोल लड़का और लड़की का होता है, उतना ही रोल फैमिली का भी होता है, जो मेरे ख्याल से शादी के बाद असल में शुरू होता है। इसमें घर की लेडीज ही लीड रोल में होती है, और अगर इन्होंने सब कुछ संभाल लिया ना, तो कोई भी शादी सैक्रिफाइस में कभी नहीं बदलेगी। किसी भी बेटे की केयर अपनी वाइफ के लिए जोरू का गुलाम नहीं कहलाएगी। तो अपनी शादी को लाइफ के सबसे खूबसूरत पार्ट में ही रहने दे। रिश्ता 7 फेरों का, 7 जन्मों का होता है। उसे सैक्रिफाइस नहीं, प्यार की डोर से बांध के रखें। ये प्यार की डोर ही शादी और आपके परिवार को हमेशा हमेशा के लिए बांध के ही रखेगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है प्रियंका और आप सुन रहे थे मेरा YouTube पॉडकास्ट दिल है छोटा सा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें और मुस्कुराते रहें।